यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जैसे खत्म हुई थी। हम देखते हैं जो बग बियर्स होते हैं वो तेजी के साथ आर्थर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बग बियर्स को मार देते हैं। जो आर्थर और उसका टीममेट होता है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारा क्रोमी होता है जो कि अपने मोस्टर फॉर्म में होता है। जो आर्थर का टीममेट होता है वो वहां से भागते हुए आर्थर से कहता है मोस्टर यहाँ पे अपेयर हो गया है तो जल्दी से भाग के यहाँ से निकल चलो, यही हमारा एक लौता चांस है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं जो आर्थर होता है और जो उसका साथी होता है वो जल्दी से वहां से भाग के निकलने लगता है। जो आर्थर होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है इन सभी चीजों को देख के काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, हम बच के यहाँ से निकल तो गए कम से कम। फिर हम देखते हैं वो दोनों डिंजन के बाहर निकल जाते हैं और एक जगह पे बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं। जो आर्थर का फ्रेंड होता है वो आर्थर से कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि जो खतरनाक मोस्टर है वो डिंजन के ऊपर ही अब अपेयर होने लगे हैं। ये चीज अच्छे पैसे कमाने के लिए हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, बस वहां जाने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना होगा। फिर जो आर्थर होता है वो अपने टीममेट से कहता है जरा मेरी बात सुनना। और ये सुनने के बाद जो उसका टीममेट होता है वो आर्थर से कहता है हाँ बोलो। फिर जो आर्थर होता है वो उससे कहता है कि सच में हमारी टीम में बस हम दोनों ही हैं। फिर जो उसका टीममेट होता है वो कहता है और नहीं तो क्या, टीम में बस हम दोनों ही हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जो आर्थर होता है वो हमारे क्रोमी से कहता है तुम तो वही बंदे हो ना जिसका नाम क्रोमी है, क्यों मैंने सही कहा ना, देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई भी तुम्हें अपनी टीम में नहीं ले रहा है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो आर्थर होता है वो हमारे क्रोमी से कहता है तुम्हारे पास एक ऐसा स्किल है जो कि तुम्हारे लाइफ को बस एक बार ही बचा सकता है, क्यों मैंने सही कहा ना, तुम फाइट नहीं कर सकते जिसकी वजह से तुम अपना लेवल भी नहीं बढ़ा सकते। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो तुम कभी भी एक प्रॉपर एडवेंचरर नहीं बन पाओगे। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से कोई भी तुम्हें अपनी टीम में नहीं लेना चाहता। लेकिन और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि और जॉब के लिए सुटेबल होते हैं और मुझे लगता है कि तुम भी और जॉब के लिए सुटेबल हो। फिर जो आर्थर होता है वो अपने हाथ को क्रोमी की ओर बढ़ाता है और एक स्माइल करते हुए क्रोमी से कहता है अगर तुम एक एडवेंचर बनने पे गिव अप नहीं करना चाहते तो तुम हमारी टीम में आ सकते हो, हम तुमसे कभी भी बेमतलब की चीजें नहीं करवाएंगे। और फिर जो आर्थर का टीममेट होता है वो क्रोमी से कहता है तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं, क्यों मैंने सही कहा ना, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जो आर्थर का फादर है वो भी मोस्टर के हाथों मारा गया था। जो क्रोमी होता है वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों का इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं एक एडवेंचर बनने पे गिव अप कर दूंगा। और ये सुनने के बाद जो आर्थर होता है वो क्रोमी से कहता है ये काफी ज्यादा स्मार्ट चॉइस है और शायद से यही तुम्हारे लिए बेस्ट भी रहेगा। फिर जो आर्थर होता है वो वहां से जाने लगता है और जो क्रोमी होता है वो आर्थर से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी टीम में इन्वाइट करने के लिए, तो फिर ठीक है हम बाद में मिलते हैं आर्थर। और ये सुनने के बाद जो आर्थर होता है वो रुक जाता है और फिर पीछे मुड़ते हुए हैरानी से कहता है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलने लगता है। वो अपने चारों ओर देखते हुए कहता है आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं अभी एक सपना देख रहा था। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो इशारा करते हुए एक बंदे को बुलाता है और फिर आर्थर को उस बंदे को दे देता है। वो उस बंदे से कहता है मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम इसका ख्याल रख सकते हो, प्लीज इसे कोई सेफ जगह पे लेके चले जाओ। फिर जो आर्थर होता है वो क्रोमी से कहता है आखिरकार तुम कौन हो। फिर जो क्रोमी होता है वो आर्थर से कहता है लगता है कि तुम उठ गए, एक अजीब सी औरत ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था, उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे। फिर जो आर्थर होता है वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन मेरा जो मेमोरी है वो थोड़ा बहुत अभी फॉगी है, लेकिन मुझे इतना याद है कि ऐसा कुछ हुआ था, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा है, क्या तुम एक ट्रैवलिंग एडवेंचरर हो। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मैंने आर्थर की मेमोरी से अपने बारे में सारी चीजें मिटा दी है, अब ये हर जगह पे चिल्लाता नहीं फिरेगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और तो और ये केल्मिया के लिए कोई ट्रबल भी नहीं पैदा करेगा। मैं श्योर हूँ कि जो आर्थर है उसको अब चैन की नींद आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो आर्थर है उसको कुछ होता है और वो जल्दी से घुटनों पे बैठ जाता है। और आर्थर को इस तरह से करता हुआ देख के वो जो रैंडम बंदा होता है वो आर्थर से कहता है अरे लड़की आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद जो आर्थर होता है वो उस बंदे से कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं श्योर हूँ। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मैंने आर्थर का सारा मेमोरी हटा दिया है, जिसकी वजह से इसका जो डर है वो अब खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से ये अपने गिल्ट की वजह से अब सफर कर रहा है, ये अब अपने खुद के सेंस ऑफ गिल्ट की वजह से श्रापित हो गया है। फिर जो क्रोमी होता है वो आर्थर से कहता है तुम जरूर सही अभी भी कंफ्यूज हो गए, मुझे अभी जाना है लोगों की मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां से जाने लगते हैं और वहां से जाते हुए कहता है तो फिर ठीक है बाद में मिलते हैं आर्थर। फिर हम अगले सीन में एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हम उसके लेवल को देखते हैं जो कि 18 होता है। हम देखते हैं टाउन के अंदर उस तरह के मॉन्स्टर बहुत सारे होते हैं और वो सभी के सभी लोगों के ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं। देखते हैं एक मॉन्स्टर एक बंदे को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो मॉन्स्टर के मुंह में अपने स्वॉर्ड को ही रख देता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहता है जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, हमें औरतों और बच्चों को सिटी के नॉर्थ पार्ट में लेके जाना होगा। अभी हम डिंजन बॉस को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा जोरों का रोर करता है, जिसकी वजह से उस बंदे की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट
जाती है वो उस डेंजर बॉस की ओर देखते हुए कहता है तो डेंजर डिजास्टर का डेंजर बॉस है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जब डेंजर बॉस डेंजर को छोड़ देता है तो वो हर जगह पे इम्प्योर माना को रिलीज करता रहता है। जब डेंजर बॉस डेंजर को छोड़ देता है तो जो डेंजर होता है वो सही से काम करना छोड़ देता है और उनसे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। डेंजर बॉस के टाइप के मॉन्स्टर होते हैं वो डेंजर बॉस की माना से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर एक ग्रुप बना लेते हैं। आसपास के जगहों को पूरी तरह से तबाह करने लगते हैं और इस खतरनाक सी चीज को रोकने का बस एक ही रास्ता है, डेंजर बॉस को हराना। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा होता है। वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है ये शायद से रॉक डेड सिटी का अंत है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं बहुत सारे वुल्फ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने मन में कहता है मैं ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उन सभी वुल्फ से कहता है तो फिर ठीक है, तुम सभी एक साथ मेरी तरफ आ जाओ, मैं मरूंगा तो कम से कम अपने होम टाउन को बचाते हुए तो मरूंगा। तभी हम क्रोमी को देखते हैं जो कि वहाँ पे आ गया होता है और उस बंदे से कहता है जरा सुनो, क्या तुम पीछे हट सकते हो। और फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो तेजी के साथ उस बंदे के सामने आ जाता है और फिर उस वुल्फ के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो हमारे क्रोमी से कहता है क्या कहा तुमने, मैं पीछे हट जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, अकेले इन सभी उल्फ के साथ फाइट करना इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं जो वो उल्फ होते हैं वो तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो तेजी के साथ जाता है और अपने स्वॉर्ड से उन दोनों उल्फ के ऊपर अटैक करके उन दोनों के चित्रे चित्रे कर देता है। जैसे ही वो दोनों उल्फ मर जाते हैं तो जो क्रोमी होता है उसको 6 XP और 8 XP मिलता है। ये देखने के बाद जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार तुम हो कौन। फिर हम देखते हैं बहुत सारे उल्फ क्रोमी के पास आने लगते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो उन सभी उल्फ से कहता है तुम सभी के सभी एक साथ मेरी तरफ आ जाओ, मैं खुशी खुशी सभी से फाइट कर लूंगा जो भी इस सिटी के लिए प्रॉब्लम बनेगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और अपने एक ही स्लैश में एक उल्फ को मार देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक उल्फ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी के पीछे से अटैक कर देते हैं और सीधा आके हमारे क्रोमी के हाथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का बाइट कर लेता है। देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो उस उल्फ के ऊपर अपने स्वॉर्ड के हैंडल वाले साइड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो उल्फ होता है वो हमारे क्रोमी को छोड़ देता है। उसके बाद जो क्रोमी होता है वो एक ही अटैक के साथ उस उल्फ के चीथड़े कर देता है और जैसे ही वो उल्फ मर जाता है तो जो क्रोमी होता है उसको 6 XP मिलता है। जो क्रोमी होता है वो अपने रीजनरेशन स्किल का यूज करते हुए अपने हाथ को ठीक कर लेता है। जो क्रोमी होता है वो कहता है कि मैंने अपना काफी ज्यादा माना को यूज कर लिया है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मेरे पास मेरा स्किल है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर अपने ड्रीम ईटर स्किल का यूज कर देता है और फिर तेजी के साथ सभी उल्फ को मारने लगता है। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उन कुत्तों को इतनी ज्यादा कुत्ते की मौत मारता है कि जो क्रोमी होता है उसने तो कुत्तों की लाशें बिछा दी होती है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।